Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following compounds has a positive enthalpy of solution? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए LiF, ऑप्शन बी LiCl, ऑप्शन सी LiBr और ऑप्शन डी LiI. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड्स हैं उसमें से किस कंपाउंड के लिए जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. अब यहां पे जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो रिप्रेजेंट करती है एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस dissolves in a specified amount of solvent. यानी कि हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है जब उसका 1 मोल डिसॉल्व होता है इन दी गिवन सॉल्वेंट, सो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होती है वो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है. अब यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है इस केस में. यानी कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है. यानी कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड. अब यहाँ पे हम सॉल्वेंट वाटर अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्योंकि मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास एक्वस सॉल्वेंट या बेसिकली वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कंपाउंड गिवन है LiF, LiCl, LiBr और LiI. सो यहाँ पे अगर हमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम डेल्टा H सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो फाइंड आउट करनी है तो वो होती है इक्वल टू डेल्टा H लेटिस यानी कि लेटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी. सो यहाँ पे लेटिस एंथैल्पी रिप्रेजेंट करती है एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन द लेटिस is broken down into its constituent ion. यानी कि जब एक लेटिस अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगी वो लेटिस एंथैल्पी कहलाएगी. और यहाँ पे ये वाला जो एंथैल्पी चेंज होगा वो पॉजिटिव इन नेचर होगा. अब यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो होती है एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन गैसियस आयंस आर डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. यानी कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन में आयंस को डिसॉल्व करते हैं तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाता है और ये नेगेटिव इन नेचर होता है. सो यहाँ पे जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगी. अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लेटिस एंथैल्पी या बेसिकली लेटिस एनर्जी कंपेयर करें तो उसके लिए हम जानते हैं कि जो लेटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑन द चार्ज ऑफ आयंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू साइज ऑफ आयंस. अब यहाँ पे जो चार्ज है वो तो सब में कांस्टेंट है, कैटायन पे प्लस और एनायन पे माइनस. और जो साइज ऑफ कैटायन है वो भी कांस्टेंट है. लेकिन जो चीज़ डिफर कर रही है यहाँ पे वो है साइज ऑफ एनायन. अब हम जानते हैं डाउन द ग्रुप मूव करने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, सो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होती है और आयोनिक साइज भी इंक्रीज होती है. यानी कि आयन की साइज का ऑर्डर है कुछ इस तरीके से. यानी कि जो स्मॉलेस्ट एनायन है वो है फ्लोरीन. इस कारण से जो सबसे ज़्यादा लेटिस एंथैल्पी आएगी वो आएगी LiF के लिए. क्योंकि हमने देखा कि जो लेटिस एंथैल्पी है वो साइज ऑफ आयंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी कि सबसे ज़्यादा लेटिस एंथैल्पी हो जाएगी LiF के लिए. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी LiF के लिए.
देन उससे कम LiCl, उससे कम LiBr एंड देन LiI। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एनायन फॉर्म होगा F माइनस, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे Br माइनस और यहाँ पे I माइनस। अभी हमने देखा कि जो साइज ऑफ एनायन का ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जितना छोटा एनायन उतना ही ज़्यादा उसे वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करेंगे या बेसिकली सॉल्वेट करेंगे और उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो ये आ गया हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। अब हमें इन दोनों ऑर्डर से कंपेयर करके फाइंड आउट करना है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसके लिए पॉजिटिव आएगा। सो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव आती है फॉर LiF। अब हम सोच सकते हैं यहाँ पे कि LiF की तो लैटिस एंथैल्पी भी ज़्यादा थी और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा थी, लेकिन इसके बाद भी इसकी जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लैटिस एंथैल्पी वाला फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है, और हमने देखा अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव में आएगा, यानी कि सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगी। अगर हम बात करें LiCl, LiBr और LiI के लिए, सो इस केस में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है देन लैटिस एंथैल्पी। इसलिए इन तीनों के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन की एंथैल्पी आती है वो नेगेटिव आती है। लेकिन LiF के केस में लैटिस एंथैल्पी डोमिनेट कर जाती है, इसलिए जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव हो जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।